नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर। ब्रुनेई पहुंचकर पीएम ने रचा इतिहास, हुआ भव्य स्वागत। सेमीकंडक्टर, हाइड्रोकार्बन पर हो सकती है डील, वैश्विक मुद्दों पर मंथन। भारी दबाव और विरोध प्रदर्शन लाया रंग। ममता सरकार ने विधानसभा में पेश किया एंटी रेप बिल। बिल में रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी का प्रावधान। ममता बनर्जी ने बिल को बताया ऐतिहासिक। बीजेपी ने भी किया समर्थन। शराब घोटाले में केजरीवाल को फिर बड़ा झटका। कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, तो वहीं कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। नेटफ्लिक्स का बड़ा फैसला। बवाल के बाद सीरीज में बदलेंगे हाईजैकर्स के नाम। और कोर्ट बवाल के बीच कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा। उग्रवादियों ने ड्रोन से बरसाए बम। 2 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम बीरेंद्र सिंह ने बताया आतंकी हमला। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ब्रुनेई और सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पीएम मोदी सुल्तान हाजी हसनल के निमंत्रण पर 4 सितंबर तक ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। ब्रुनेई से 4 सितंबर को पीएम मोदी सिंगापुर जाएंगे। पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है। पीएम की इस यात्रा से ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति का आदान प्रदान मजबूत होगा। भारत में ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन का आयात होता है। फिलहाल भारत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी यात्रा के दौरान इस मुद्दों पर खास चर्चा कर सकते हैं। ब्रुनेई में तो पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन ये यात्रा कितना इंपॉर्टेंट माना जाए? देखिए, ब्रुनेई का पूरा जो ऑफिशियल नाम है वो ब्रुनेई दारुस्सलाम है, लैंड ऑफ इस्लाम। और वो मस्जिद भी जाएंगे और वहां पे कई सारे करार भी होने हैं। ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री एक छोटे से मुल्क लेकिन बड़ा पावरफुल, ये ब्रुनो आइलैंड के ऊपर मलेशियन स्टेट के बीच कोई ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ मोनार्की है और वहाँ पे जो किंग है वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से उनकी गिनती होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है इस देश का? क्योंकि इसका जो कोस्ट लाइन है वो साउथ चाइना सी, जहाँ पूरी दुनिया मार कर रही है। चीन, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारी शक्तियाँ, और वहाँ पे ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, व्यापार, साइंस, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वो तो होगा ही, लेकिन एक मैसेज भी दुनिया को जाएगा कि चाहे ये जो जॉर्ज सोरोस और हिंदुस्तान का विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को एंटी इस्लामिक पेंट करने की जो कोशिश करता है, तो चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, तमाम इस्लामिक मुल्क वेस्ट एशिया के, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी को लोग चाहते हैं। ये एक इमेज के लिए तो अच्छा है ही है, देश के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अगला जो फ्लैश पॉइंट है पूरी दुनिया का, जहाँ पे सुपर पावर्स आमने सामने होंगे, वो साउथ चाइना सी है और वहाँ ये देश मौजूद है। जी, तो पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। चारों तरफ मोदी मोदी की चर्चा हो रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैकफुट पर है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ममता सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनों के दबाव का असर आज ये हुआ कि ममता सरकार विधानसभा में आज एंटी रेप बिल लेकर आई। इस बिल को विधानसभा में आज कानून मंत्री मौलाई घटक ने पेश किया। इसे अपराजिता महिला एवं
बाल विधेयक नाम दिया गया है। बिल के अनुसार रेप के दोषी को 10 दिन के अंदर मौत की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। इस मामले की जांच 36 दिन में पूरा करने का प्रावधान भी किया गया है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व डीएसपी स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। रेप और गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा भी दी जाएगी। इस बिल का बीजेपी ने समर्थन किया और न्याय की बात कही है। तो वहीं इस बिल को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया। साथ ही कोलकाता रेप और मर्डर कांड की तुलना यूपी, गुजरात और राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्यों की वारदातों से कर डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी, गुजरात और राजस्थान में हुई रेप की घटनाओं में अब तक पीड़िताओं को न्याय नहीं मिला है। ममता के बयान पर सदन में आज जमकर हंगामा भी हुआ है। क्या जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा था, उसके दबाव में आकर ममता बनर्जी ये बिल लेकर आई है? देखिए, ममता बनर्जी ने यह समझ लिया है कि बंगाल की जनता बेवकूफ है, महा बेवकूफ है, कि आप उसको इस तरह के डाइवर्सन से जो है आप क्लियर कर। आपने क्या कहा था, 10 दिन में फांसी। अब आपके कानून में ही कहा जा रहा है कि 36 दिन जो है इन्वेस्टिगेशन का टाइम देंगे, और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया तो? अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? आप राजनीति करना चाह रही हैं, लेकिन वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपकी इमेज तो खत्म हो गई। एक सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा है, क्या इस कानून के जरिए आप शाहजहां शेख को फांसी पे लटकाओगे, हां या नहीं? टीएमसी के गुंडे जो हिंदू महिलाओं के साथ चुनाव के बाद जो अन्याय किया, क्या उस पर यह कानून लागू होगा? आप दुनिया जहान की कहानी, आप राजनीति करना चाह रही हैं इस तरह के सेंसिटिव इशू के ऊपर। आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 की तस्वीरें निकल रही हैं आपके लीडर्स के साथ। तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी दरअसल राजनीतिक तौर पर चारों तरफ से घिर गई। उनको लगा कि कोई इस तरह का कानून ले आएंगे, फिर लोगों में थोड़ा सा ये जाएगा कि देखो ममता बनर्जी सीरियस है, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा तब होता जब आप कुछ कानून में ऐसा प्रावधान लेकर के आते जिसका सब लोग विरोध करते। सारे लोगों ने कहा कि भाई सब लोग सही है, भाई बलात्कारी को बचाने के लिए कोई तो आगे आएगा नहीं। अभी बलात्कारियों को बचाने का जो ठीकरा फूटा है वो ममता बनर्जी के सिर पे है, और ये जो दाग लगा है वो इस तरह के कानून से जो बिल्कुल इट इज इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट, उससे ये दाग नहीं धुलने वाले। जी, तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। केजरीवाल के वकील ने उनकी जमानत बढ़ाने का विरोध किया, लेकिन अदालत ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई भी और सीबीआई के चौथे आरोप पत्र को संज्ञान में भी ले लिया और आरोपियों के खिलाफ समन भी जारी कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में हुई इस सुनवाई में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरद रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने 5 आरोपियों को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है, जो एक नई मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी हो गई है। चार्जशीट को संज्ञान में ले लिया गया है। कितना बड़ा झटका अब नया अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो इस घोटाले में सिर से पांव तक डूबा हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिल्ली के बच्चे को मालूम है कि उस समय शराब के धंधे में क्या चल रहा था। एक के ऊपर एक फ्री, 5% से 12% जो है एलिमेंट लाइसेंसीज का जो है कमीशन आपने बढ़ा दिया। आपने एक ऐसा कानून लेकर के आए जिसमें लगातार आपके पास माल आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 338 करोड़ रुपया, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं। अब लोअर कोर्ट में संज्ञान लिया गया है, अब धीरे धीरे सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा अचानक से जो जागी है और दनादन एक के बाद एक सारे आरोपियों को छोड़ते चली जा रही है, बेल मिलता चला जा रहा है। लग नहीं रहा है ज्यादा दिन तक केजरीवाल जो है जेल के अंदर रहेगा। अगली सुनवाई, अगली तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में है 5 तारीख को है शायद, और उस दिन इनको भी बेल मिल जाएगा, सारा मामला खत्म।
फिर धीरे धीरे चलता रहेगा। लोग बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे लोग, लेकिन इस केस में फैसला नहीं आ पाएगा। यही हिंदुस्तान में नियम कानून का एक जाल बुना हुआ है, जिसमें जुडिशरी लंबी चौड़े भाषण तो ये लोग देते हैं, जजेस जो है बहकी बहकी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन कोई गुनहगार वो जेल की सजा पाए ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। कब कोई गरीब आदमी होगा तब तो उसको पहले ही जेल में डाल देंगे, ये लोग तुरंत जेल में डाल देंगे। नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा, धनाढ्य होगा, पैसे वाला होगा, तो उसके लिए इस देश में कोई नियम कानून नहीं चलेगा। जी चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक पर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने और पब्लिक की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को तलब किया था। ऐसे में नेटफ्लिक्स ने फैसला लिया है कि वो IC-814 द कंधार हाईजैक में हाईजैकर्स के नाम और कोड को बदलेगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके लिखा है कि IC-814 के OTT शो पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि सच कड़वा है, लेकिन सच तो सच है। ये 3 आतंकी मसूद अजहर, अहमद उमर और मुश्ताक अहमद थे, जिनको कांग्रेस की सरकार के दौरान पकड़ा गया था, और इन 3 खतरनाक आतंकवादियों को बीजेपी ने कंधार में रिहा किया। ये फ्लाइट पंजाब में 45 मिनट रुकी रही, जहां बीजेपी के घटक दल की सरकार थी, पर वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये कंधार पहुंच गई। कांग्रेस ने आतंकी पकड़े और बीजेपी ने रिहा किए। ये सच है, लेकिन सच क्या है? देखिए, सच तो हमने कल 9 बजे के शो में हमने बताया था। ये कांग्रेस पार्टी को नेशनल सिक्योरिटी के मसले पे बहुत बकवास करने की इच्छा होती है। कुछ से कुछ अनर्गल प्रलाप कर देते। भाई सोनिया गांधी से पूछ लेती कि भाई जो आतंकियों को छोड़ा गया उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था। भाई सोनिया गांधी से पूछ ली होती कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर के बाहर ये कांग्रेसी वहां पे चूड़ियां फोड़ रहे थे, क्या हमें विधवा बना दोगे, क्या होगा, 3 लोगों को छोड़ दिया जाए। और ये बातें कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जो पार्टी देश में कश्मीरी आतंकवादियों के साथ वार्तालाप करती थी, अमन की आशा चलाती थी, आतंकी हिंदुस्तान के अंदर अपने नापाक प्लान को अंजाम देते थे, बॉम्ब विस्फोट करते थे, और ये कांग्रेस की सरकार चूड़ियां पहनकर आर्मी वालों को मना करती थी कि कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिस पार्टी की सरकार ने मुंबई जैसे हादसे के बाद भी हाथों में जिसने चूड़ियां पहन ली, उसको ये सारी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। जी आज की आखिरी खबर में बात मणिपुर में बढ़ रही नई चिंता की। मणिपुर में एक बार फिर डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मणिपुर के इंफाल में रविवार और सोमवार को ड्रोन हमला हुआ। इसमें इंफाल पश्चिम के 3 लोग घायल हो गए, जबकि इंफाल पूर्व में IRB के बंकर में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि कोतरुक और कंडागबाड़ घाटी को इस बार कुकी उग्रवादियों ने निशाना बनाया। उनकी तरफ से ऊंची पहाड़ियों से बमबारी की गई, कई घायल भी हुए हैं। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ड्रोन से बम गिराने की घटना आतंकी घटना है। मैं इस कायरतापूर्ण घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मणिपुर की सरकार इस अकारण हमले को गंभीरता से लेती है और सरकार स्थानीय लोगों पर इस अकारण हमले के लिए कड़ी कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है। किसकी साजिश है ये? देखिए, ये मामला ये कुकी और ये वो जो बताया जा रहा है वो है नहीं। ये मामला उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, लॉन्चर्स लगाए जा रहे हैं, हैवी जो मशीन जो है जिसके जरिए उस तरह के गोलीबारी की जाती है वो ड्रोन से किया जा रहा है। और ये किसी को मालूम नहीं है कि वो बॉर्डर के इस पार से किया जा रहा है या बॉर्डर के उस पार से किया जा रहा है। ये ड्रोन्स चाइनीज हैं या ये ड्रोन्स अमेरिकन हैं। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा गेम दिख रहा है। ये मत भूलिए कि अभी हाल में ही बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया। क्यों हटाया गया?
वो इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अमेरिका बांग्लादेश म्यांमार को काट कर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहा है। वो सरेंडर करने के लिए कह रहा था अमेरिका। और ये जो इलाका है जहां बमबारी की जा रही है, ये जो कुकी आतंकवादी जिसको आप बता रहे हो, ये क्रिश्चियन ट्राइब्स है, मिजोरम क्रिश्चियन इलाका है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, म्यांमार से सटा हुआ है। देयर इज अ ग्रेट गेम विच इज गोइंग ऑन। एक गुजारिश है, ये राहुल गांधी उसके चट्टे बट्टे, ये दलाल पत्रकारों का गैंग, इसको अब माफ कर दे। इंडिया इज ऑन थ्रेट। हिंदुस्तान के ऊपर यह खतरा आ गया है। यह कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसका एक ही उपाय, कोई पॉलिटिक्स नहीं, हार्डकोर मिलिट्री ऑप्शंस के जरिए ही इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा रहा है। क्योंकि यह पता नहीं है कि इस ड्रोन के पीछे चलाने वाले कौन हैं और जो ड्रोन चला रहे हैं उनके पीछे कौन सी महाशक्तियां हैं, चीन है कि अमेरिका है। पूरी डिटेल आज 9 बजे के वीडियो में दूंगा। इसलिए ये मामला ये बहुत ही सीरियस होता चला जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।